अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले सेटेलाइट याद रखने कि सेटेलाइट एक नॉन लेमिनस बॉडी है। नॉन लेमिनस बॉडी का मतलब क्या है कि वो बॉडी जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, उस बॉडी को हम कहते हैं नॉन लेमिनस बॉडी। ओके, तो जो सेटेलाइट होती है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, और लेमिनस उस बॉडी को कहते हैं, सिर्फ ये लेमिनस बॉडी। ओके, वो बॉडी जिसकी अपनी क्या होती है, रोशनी होती है। क्या होती है? रोशनी। किसी और बॉडी से, किसी और चीज से लेने की जरूरत नहीं होती है। उस बॉडी को, उस चीज को हम कहते हैं लेमिनस बॉडी, और जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती है उसको हम कहते हैं नॉन लेमिनस बॉडी। क्लियर? अभी जो सेटेलाइट है एक नॉन लेमिनस बॉडी है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। रोशनी किस चीज की होती है? फॉर एग्जाम्पल होती है सन की। सन जानते हो, सन की अपनी रोशनी होती है, सूरज की होती है ना। अभी इस सूरज की इर्द गिर्द जो चीजें घूम रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्लेनेट। क्या बोला? प्लेनेट। हमारे फॉर एग्जाम्पल ये घूम रहे हैं। ओके, इस सूरज के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं? जमीन घूमते हैं, मार्स, जुपिटर, तकरीबन 8 सितारे हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उस सब को हम नाम देते हैं प्लेनेट का। क्या बोला? प्लेनेट का। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जमीन, सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे जमीन। ओके, अर्थ है। क्या है? अर्थ। तो इस अर्थ को हम नाम देते हैं प्लेनेट का। ओके, ये अर्थ है। अभी सेटेलाइट कहाँ पे घूमते हैं? याद रखने की सेटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। क्या है? प्लेनेट। तो इस प्लेनेट की इर्द गिर्द जो घूमते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो घूमेगा उसको हम क्या करेंगे? सेटेलाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल सेटेलाइट है। क्या है? सेटेलाइट। तो सेटेलाइट वो बॉडी है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। किसके इर्द गिर्द? प्लेनेट के। और ये कैसे होती है? एक नॉन लेमिनस होती है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। क्लियर? फिर इस तरह इस सेटेलाइट के तकरीबन हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट, दूसरी को हम कहते हैं नेचुरल सेटेलाइट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट उस सेटेलाइट को कहते हैं जो इंसान ने बनाई होती है। किसने? इंसान ने। फॉर एग्जाम्पल वेदर सेटेलाइट। वेदर सेटेलाइट ऐसी सेटेलाइट होती है जो माहौल को, वेदर को मालूम करे होते हैं। गर्मी है, सर्दी है, बारिश कब होगा, कब इम्कानात है, तो ये सेटेलाइट के जरिए हम मालूम करे होते हैं। ओके, तो ये जो सेटेलाइट है ये इंसान ने ही बनाए होती है और इंसान ही कंट्रोल करे होते हैं। इस बात को याद रखनी कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट उस सेटेलाइट को कहते हैं जो इंसान ने बनाई होती है और इंसान ही कंट्रोल करे होते हैं, इंसान की कंट्रोल में होती है। उस सेटेलाइट को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट। इसके अलावा एक और एग्जांपल कम्युनिकेशन जो सेटेलाइट है, काफी सारे सेटेलाइट है जो ऊपर घूम रहे होते हैं, जो इंसान ने बनाए और इंसान कंट्रोल कर रहे होते, उस सेटेलाइटों को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट। क्लियर? दूसरे नंबर पर जो सेटेलाइट है वो है नेचुरल सेटेलाइट। नेचुरल का मतलब क्या है? जो कुदरत ने बनाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से सेटेलाइट हो सकते हैं जो कुदरत ने ही बनाए हैं? वो है मून। मून, चांद। चांद जानते हो, जो आज पाकिस्तान उस पर क्या कर चुके हैं? अपने सेटेलाइट को बेच चुके हैं। तो ये जो है ये मून, ये एक नेचुरल सेटेलाइट है। इसको कुदरत ने ही बनाए, अल्लाह ने ही बनाए हैं, और कंट्रोल कौन कर रहे होते? अल्लाह ही कर रहे होते। तो ये कहलाते हैं नेचुरल सेटेलाइट। क्या बोला? नेचुरल। ये जो मून है ये भी अर्थ की इर्द गिर्द घूमते हैं, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। ये जो मून है, चांद है, ये अपनी रोशनी कहां से लेते हैं? सूरज से लेते हैं। तो इसको कहा जाते हैं नेचुरल सेटेलाइट। याद रखने कि सेटेलाइट क्या होती है? एक नॉन लेमिनस बॉडी होती है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। ओके, फिर उसमें 2 किस्म होती है, एक आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल सेटेलाइट। क्लियर?